हाँ, तो हमारा जो स्क्रीन सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट होता है अपने लॉगिन स्क्रीन के साथ। लेट्स लॉगिन ओके करते हैं तो यहाँ मेन मेन्यू आ जाता है। मेन मेन्यू के अंदर हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पार्टी, आइटम्स, और फिर तीसरी चीज़ है हमारा जो इनवॉइस बनाने का स्क्रीन है। तो पार्टी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पार्टी की स्क्रीन है जिसमें हम नई पार्टीज़ को एंटर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, कोड, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। वंस ऑल द पार्टीज आर एंटर, हम इस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं एक पार्टी की लेजर वगैरह देखने के लिए, उसकी डिटेल्स देखने के लिए कि उसका क्या हमारे साथ ट्रांजेक्शन हुई हैं और उसका बैलेंस क्या है। पार्टी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइटम्स। यहाँ हम नई आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। उसके क्या क्वांटिटी है, क्या स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस क्या था उसका, ओपनिंग कॉस्ट प्राइस क्या थी। और ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको सारी आ जाएंगी जो आपके स्टॉक में है। आप हमेशा ये स्टॉक लिस्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और क्लाइंट को भी भेज सकते हैं एज PDF। फिर हमारा है सेल्स का, सेल्स इनवॉइस बनाने का स्क्रीन। अगर आप सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करा करें। इस स्क्रीन अगर नहीं तो नॉर्मल है तो इसको अनक्लिक कर दें। इस स्क्रीन के कुछ हिस्से हैं, जैसे ये पार्टी का सेक्शन है। पार्टी के सेक्शन के अंदर हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं कि इनवॉइस बनाने के लिए। लेट्स से हमने कोई पार्टी सिलेक्ट की यहाँ पे, देन हम लोग यहाँ आइटम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें, हम जाते हैं ये वाला आइटम सेलेक्ट करते हैं। आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा वो आ जाएगी, और ये बिल नंबर हमारा मैनुअल नंबर है। इन केस ऑफ FBR नंबर, यहाँ FBR का सेल्स इनवॉइस नंबर आता है। और वंस हमने कोई सिलेक्ट आइटम कर दी, लेट्स से उसकी सेल प्राइस है 10, उसकी कॉस्ट प्राइस 5 थी, एंटर किया, ये हमारे स्टॉक, हमने इसका इनवॉइस क्रिएट कर दिया। सेव करेंगे तो ये इनवॉइस सेव हो जाएगी और स्क्रीन रिसेट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन है। यहीं पे हम परचेज भी कर सकते हैं। सेल्स करते हैं, स्टॉक से आउट होता है आइटम, परचेज करेंगे तो स्टॉक में इन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर हमारे पास कैश बुक है जिसमें हम पेमेंट रिसीव और पे कर सकते हैं क्लाइंट को लमसम अमाउंट। एक किसी भी क्लाइंट को लोड किया और हमने देखा कि भाई इनको कैश पेमेंट करनी है, तो 17,900 6,06,970 इनके पे किए, बैलेंस इनका ज़ीरो हो गया। सो यहाँ पे ये मैनेज होता है वाउचर्स वगैरह, और आप लेजर भी यहीं पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोडक्ट लेजर। प्रोडक्ट लेजर में आप एक पर्टिकुलर आइटम की मूवमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये आइटम लोड किया, अब इस आइटम को किसको सेल किया था, किससे परचेज़ किया था, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है इस आइटम की। तो ये हमारा प्रोडक्ट लेजर है। फिर हमारी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में एक है बैलेंसेस, किस क्लाइंट के क्या क्या बैलेंसेस हैं, ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास, एक शॉर्ट समरी, किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं। देन वी हैव रिपोर्ट्स में हमारे पास है सेल एंड परचेज रिपोर्ट, जिसमें एक एक पर्टिकुलर टाइम डेट के अंदर, जैसे हमने लास्ट ईयर किया तो सारी ईयर की सारी इनवॉइसेस हमारे पास आ जाएंगी कि हमने क्या क्या मूवमेंट किया। ठीक है, सेल्स की क्या थी, परचेज की क्या थी, ये सारी लिस्ट आ जाती है हमारे पास। एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्वियसली क्लिक एंड गो टू डायरेक्टली टू दोज इनवॉइसेस ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये सेल एंड परचेज बेसिकली, और इसमें फिल्टरिंग भी बहुत है। आप पार्टी से फ़िल्टर कर लें, आइटम से फ़िल्टर कर लें, डेट से फ़िल्टर कर लें, तो फिल्ट्रेशन ही बहुत है। देन वी हैव एन एजिंग रिपोर्ट विच बेसिकली शोज़ यू कि किसकी पेंडिंग है, जिसकी किसी करंट पेंडिंग है, किसी की 30 डेज़ पेंडिंग है, कौन है जिसकी 90 डेज़ पेंडिंग डेटा पेमेंट्स है, और कौन है जो बैड डेट में चला जाता है। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक समरी ऑफ एन होल ईयर है, जिसमें हम लास्ट ईयर का लास्ट मंथ, जो राइट साइड पे हमारा प्रेजेंट मंथ चल रहा है, और लेफ़्ट साइड पूरे साल की समरी में बताता है प्रॉफिट एंड लॉस। सो यू कैन कंपेयर योर प्रेजेंट मंथ विद योर प्रीवियस मंथ्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के अंदर जो जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, फूड एंड बेवरेज, यूटिलिटीज, रेंटल्स, उसकी हम एंट्री कर सकते हैं, यू नो। देन वी हैव वेयर हाउस।
वेयर हाउस में बेसिकली आप अपनी जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी जो उनके स्टॉक की लोकेशन है वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शॉप 1 है, इसके रैक 1 में ये आइटम पड़े हैं, लेट्स से DW4K2, ये जो चाइना का है, इसके 5 क्वांटिटीज़ रैक 1 में पड़े हैं। तो आई शो यू एन एग्जांपल। जब हम ट्रेडिंग में जाते हैं और हम सेल कर रहे होते हैं, जैसे हमने इनवॉइस बनाई थी, और अगर हम इस आइटम को लोड करते हैं तो ये हमें बता देता है कि ये कौन सी लोकेशन पे है। देखिए रैक 1 में भी 5 है, रैक 2 में 5 है। तो जब हम इनवॉइस बना रहे हो और हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये उसी रैक से वो क्वांटिटी डिडक्ट करता है। टोटल स्टॉक से तो डिडक्ट होगा ही होगा, उस पर्टिकुलर रैक से लोकेशन वो ड्रॉप डिडक्ट करता है। इनकेस आप कुछ सिलेक्ट नहीं करते तो जो पहला लोकेशन होता है वो उससे डिडक्ट करता है। सो दिस इज़ व्हाट द वेयर हाउस डज। जब आप परचेज कर रहे होते हो तो आप पर्टिकुलरली डेजिग्नेट कर सकते हैं कि मैं इस आइटम को डायरेक्टली वहाँ रख रहा हूँ, इस जगह पे रख रहा हूँ, उस जगह पे रख रहा हूँ। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो ये ट्रेडिंग था। फिर इसके बाद हमारे एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई के अंदर आप एक एम्प्लॉई की प्रोफाइल, उसका मैनेजर कौन है, सैलरी क्या है उसकी, उसने लीव्स कब ली, जब मंथली में कोई लोन लेता तो आपने लोन डाल दिया यहाँ पे, ताकि हाँ जब उसकी सैलरी कैलकुलेट हो रही हो तो उस पर ऑटोमेटिक वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो कट जाए। अगर उसने कोई एडवांस लिया है उस महीने के लिए तो वो जब सैलरी बनी तो वो एडवांस पूरा कट जाए। तो इस तरह आप ये सेव कर सकते हैं। और कोई अगर चला जाता है तो आप उसकी सर्विस एंड करके आप उसकी हिस्ट्री रख सकते हैं कि कौन कब से कब तक काम कर रहा था। ये हो गया। ये बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें ज़ीना software@gmail.com पर मेल करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।